चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। का नाम है फॉर्मेट सेल। चलिए इसी चलेंगे लाइव स्क्रीन पे। ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट सेल, ये फॉर्मेट नंबर क्या होते हैं। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट मतलब बेसिकली है कि आपका जो भी आपने डाटा या कोई भी आप जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, बेसिकली एक्सेल जो यूज होता है बेसिकली वो कैलकुलेशन वगैरह के लिए ही यूज होता है। अगर आपको राइटिंग करनी है, कुछ करना, तो आप उसमें एमएस वर्ड में जाते हैं, तो वहां पर आप अपना जो भी अपना लेटर करना लिखना है या कुछ भी आपको प्रपोजल लिखना है, कुछ भी करना है, तो वहां जाता है। पर एक्सेल में हम बेसिकली हम कैलकुलेशन के लिए आते हैं, है ना। कोई हमारा टेंडर होता है, किसी भी तरह का हमारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ना, कोई इनवॉइस हो गया, इस तरह का कुछ भी हो गया, हमारा बिल हो गया, तो वो चीजें इसमें होते हैं। तो किस तरह से हम उसको कैसे फॉर्मेट रखते हैं ना, उसमें डेट का भी फॉर्मेट हो सकता है आपके सेल में, उसके अंदर आपका नंबर का भी फॉर्मेट हो सकता है, करेंसी का भी हो सकता है, परसेंटेज भी उसके अंदर हो सकता है। तो हम देखेंगे तो वही डेसिमल में वैल्यू है, तो हम वो किस तरह से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, है ना। और शॉर्ट डेट क्या है, लॉन्ग डेट क्या है ना, जितने भी इसके अंदर दिए हुए हम एक वन बाय वन इनको करके करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से, मतलब इसमें यही है कि अब हम अपना जो हम कोई भी एक एग्जांपल एक अज्यूम करते हैं। ठीक है। तो अब आपको बेटर समझ आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर ले लिया, कोई भी हमने एक रैंडम अमाउंट ले लिया, या कोई हमने एक सेल में नंबर ले लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है, 8 तक 9 तक। तो ये हमारे मान लीजिए नंबर आ गए। तो हम इसको देखें कितने तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक तो जनरल है, ये हमारा जो है नंबर, जिससे हम अपना ये सेल को हम एज पर अपना रिक्वायर्ड हम इसका फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट चेंज करेंगे या इसमें फॉर्मेट ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ शॉर्टकट्स ये दिए हुए हैं। हम डायलॉग बॉक्स पे जा करके यहाँ पर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे ये 5 हैं, तो वहाँ पर जगह जितनी है उतनी रहेंगे, प्लस हम चाहेंगे तो इसको हटा के इसको किसी और आइकन्स को यहाँ पे, किसी और शॉर्टकट्स को हम यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये जनरल में हमारा इस तरह से हमारा नंबर शो होता है, जैसे हमारा सिलेक्टेड है, जनरल में हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर हम नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से शो हो जाएगा। हमारा ये नंबर हमारे डेसिमल में भी होते हैं, और यहाँ पर हमारा 2 डेसिमल बाय डिफॉल्ट दिया होता है। ठीक है, ये हम जाकर के सेटिंग में चेंज भी कर सकते हैं, जितना चाहे उतने डेसिमल का हम रख सकते हैं। ठीक है। तो डेसिमल में है, 2 डेसिमल है हमारा, कोई भी अमाउंट है, कोई भी नंबर है, वो डेसिमल में है। ठीक है, दोनों हमारे अमाउंट और नंबर डेसिमल में होते हैं। तो हम कितने डेसिमल वो रखना चाहते हैं, तो फिर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ 2 डेसिमल है, ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा डेसिमल इंक्रीज करने के लिए, कि हम कितने देखना चाहते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डेसिमल इंक्रीज होता चला जाएगा, और ये वाला जो हमारा आइकन है बैक साइड में, ये होता है डेसिमल डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, हम इसको डिनोट डेसिमल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा समझ गए होंगे आप। इतना सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो ठीक है, अब हम देखिए इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हमने इसको अपना डेसिमल तो हमने सीख लिया कि हम किस तरह से डेसिमल घटा बढ़ा सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। तो एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये 2 डिवाइड बाय, ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा था हमने पहले अभी, कि हम कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमको वहां पर इजिकल टू का साइन लगाना होता है। इजिकल टू में लगाया, सिंपल हम करेंगे 2 डिवाइड के लिए हमारा क्या आता है, /3। जैसे एंटर करेंगे एक वैल्यू हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक वैल्यू आ गया। ये एक्चुअली हमारा हमने यहाँ काम किया था फॉर्मेट, तो वो हमारा सेल रह गया है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो हमने पहले काम किया था, तो उसका ये फॉर्मेट जो हमने चेंज किया था सेल का, तो वो वही बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है। तो सिंपल हम जैसे इसको हम कॉपी करेंगे एंड फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं, और ये जैसे हम पूरा इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली हमारा 0 फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे हम कैसे कर रहे थे। हम 2 2 डिवाइडेड के लिए /3, तो हमने इंटू किया, तो हमारा इस तरीके से ये हमारा एक आ गया वैल्यू, है ना। तो हम देखेंगे इसको, अब इतने सारे हमारे ये आए आए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है इन्फिनिटी तक भी जाए। ठीक है, नहीं कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसमें हमारा कुछ आए। 23 / 5 7। हाँ देखिए, ये दिखाना चाहता था मैं। तो हमने किया क्या क्या हुआ, 23/7 किया, तो इस तरह से हमारा एक ये नंबर आ गया। ठीक है, चाहे अमाउंट आ गया, नंबर आ गया। तो हम इसको कैसे कितने डेसिमल में हम रखना चाहते हैं, तो जैसे ये ऑलरेडी हमारा इतने डेसिमल में है, 3 4 5 6 9 डेसिमल में है। ठीक है, तो हम चाहते हैं 2 डेसिमल में, तो ये डिक्रीज डेसिमल वाला हम जाएंगे, डिक्रीज डेसिमल करेंगे, तो हमारा ये इस तरीके से तो आ गया ये।
3.9 टू डेसिमल में हमको ये शो होगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं ना, देखने में भी अच्छा लगता है कि जी आराम से छोटा वैल्यू है एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो इंक्रीज करना है तो जैसे क्लिक करेंगे तो जितना हम चाहेंगे उतना उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पे आते हैं। तो अब हम इसको और इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसमें अगर हम नंबर्स में जाएंगे, हमने देख लिया करेंसी में जाएंगे, जैसे हम करेंसी पे क्लिक करते हैं तो हमारा वो करेंसी में हमारा ये साइन आ जाता है। करेंसी मतलब यही है, हम डॉलर में चाहे डॉलर में कर सकते हैं, रुपी में चाहे तो हम उसको रुपी में हम कर सकते हैं, ठीक है। बस देखेंगे रुपी में है या बाय डिफॉल्ट कई बार डॉलर्स में होता है, तो रुपीज में कैसे चेंज करेंगे इसमें बताया। आप ये डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, ये हर जगह है। तो जैसे डायलॉग बॉक्स में आते हैं, ऑलरेडी ये है यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि आप नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर ये आपको कुछ हिंट दे देता है बाय डिफॉल्ट। एंड आप इसमें जाएंगे अपना सेलेक्ट करने के लिए, तो सिंपली आप नीचे जाएंगे, डॉलर के लिए हमें जाना है तो हम डॉलर पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डॉलर, डॉलर यहाँ से हमें डॉलर सेलेक्ट करना है। ये सारी करेंसी दी गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितनी करेंसी होती हैं उनके क्या साइन होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यूरो का हो गया, यूरो को ये कई देश हैं जो यूरो, बहुत सारे देश हैं जो डॉलर का साइन यूज करते हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर होता है, आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, ठीक है। ये हर जगह फ्रेंच डॉलर होता है, वो डॉलर ही होते हैं बट वो अलग अलग करेंसी के अलग अलग उनके वैल्यू अलग अलग होती है, बस साइन उनका सेम ही होता है। तो जैसे क्लिक करके हम यहाँ ओके करेंगे, हमारा बाय डिफॉल्ट सिंबल सेलेक्ट होगा, ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ डेसिमल भी हम बाय डिफॉल्ट 2 है, हम 3 करेंगे तो हमेशा यहाँ 3 दिखेगा, है ना। तो यहाँ से हम ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करते हैं, ओके करेंगे तो यहाँ हमारे आ गया डॉलर का साइन आ गया, तो ये इतने अमाउंट में हमको दिखेगा डॉलर में, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट हम रुपीज छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हो गया। तो हम चाहते हैं जैसे ना कोई साइन आए, बट हम फिर भी चाहते हैं सिस्टमेटिक तरह से हमको ये कॉमा का जो ये है हमारा, ठीक है, कॉमा स्टाइल इसमें आ जाए, ठीक है। फिर से भी स्टाइल है तो कॉमा स्टाइल ये आ जाए। तो यहाँ पर सिंपली हम जाएंगे, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, जनरल पे जाएंगे तो हमारा वो वैल्यू आ जाएगा। इसको ऑलरेडी सिलेक्ट है, हम कॉमा पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये कॉमाज में हमारा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, देखने में भी अच्छी है। एंड ये इजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना अमाउंट है ना। तो ये करीब आपका हो जाएगा 13 करोड़ 25 लाख, इजिली आप इसको कर सकते हैं ना। तो एंड सो ऑन। चलिए अब आगे देखेंगे इसमें और क्या क्या हमारे पास फंक्शन है। तो ये शॉर्ट डेट एंड टाइम का है, आपका परसेंटेज का है, ठीक है। परसेंटेज का हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है पॉइंट में, फॉर 0.95 है, हम इसको चाहते हैं परसेंटेज में, कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। विद साइन भी आए, हमारा परसेंटेज भी दिखे। तो जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, अभी आइकन आपको जनरल का दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का साइन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये आ जाता है, ठीक है। आप सिंपली यहाँ भी कर सकते हैं, कई बार यहाँ नहीं होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गिवन है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे सेम वही काम करेगा, है ना, बट वो जीरो नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसकी जो है वही शो होगा, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि वो परसेंटेज 0.0 आए तो आपको यहाँ पर आके करना पड़ेगा। सिंपल चाहते हैं कि 0 पॉइंट कितने का डायरेक्ट परसेंट 0.95 का डायरेक्ट परसेंटेज दिख जाए 95, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम वैसी करेंसी का है, आपको वही फॉर्मेट जो भी है करेंसी में आ जाएगा। इसको जैसे क्लिक करते हैं तो करेंसी में फॉर्मेट वो आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, चलिए देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा टाइम का क्या फॉर्मेट है। टाइम के भी फॉर्मेट होते हैं, किस तरह से आप टाइम रखना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी आप डाटा बनाते हैं, किस टाइम पे आप उसमें टाइम शो करना है। अगर आपको ये काम इतने से इतने टाइम में खत्म हुआ, या आप कोई लेटर बना रहे हैं, या फिर कोई टेंडर बना रहे हैं, या फिर कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, उसमें टाइमिंग का है और कि इसमें टाइमिंग लिखनी है, तो उसमें कितने तरह के फॉर्मेट होते हैं, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। रैंडम हम कोई भी टाइम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा हो रहा है 12:54 हमारा टाइम हो रहा है, ठीक है। तो 12:54 हमारा हो गया टाइम, तो 12:54 हमने इसे यहाँ पे लिख दिया, तो ठीक है, एक हमारा टाइम का एक हो गया। तो अब जाएंगे, जैसे हम इसको टाइम पे क्लिक करते हैं तो हमारा टाइम लिख दिया 12:54 एंड 0 इस तरीके से हमारा आ गया। बट ये AM है PM है क्या है हमको नहीं पता। तो अगर हम इसको चाहते हैं कि AM PM भी शो करे बाय डिफॉल्ट, है ना, तो सिंपली हम यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में जाएंगे एंड यहाँ से हम उसको शो कर सकते हैं। पूरा टाइम फॉर्मेट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमको वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो जैसे हम ये कर रहे थे तो हमने सिंपल इस पर क्लिक किया और ओके किया कि हमें भी AM PM भी दिखना चाहिए, ओके किया तो हमको दिख जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर 11 कर दूँ, ऑटोमेटिक वो 11 AM बाय 4 मतलब जैसे
12 से कम हुआ उसका टाइम तो ये हमारा एम शो हो गया, 12 से ऊपर होता ही हमारा पीएम शो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसी हमारी डेट भी होती है, जैसे हमारे ये हमने डेट एक डाल दी है 17/12/2022। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं इसमें कितने टाइप्स ऑफ हमारे जो डेट होते हैं, कितने तरह के हम डेट में फॉर्मेट होते हैं हमारे पास चेंजेस कर सकते हैं। एक तुम्हारा ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जैसे ही आप इसमें डेट में जाएंगे, एक लॉन्ग डेट, ये शॉर्ट डेट ऑलरेडी है आपके पास। लॉन्ग डेट का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो ये 12 है वहाँ पर दिसंबर लिखा हुआ आ जाएगा, दिसंबर या फिर जो भी आपका है, तो यहाँ पर वो एक नवंबर दिसंबर जो भी मंथ चल रहा होगा वो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, उनके लिए हमें डायलॉग बॉक्स में जाना होता है। सिंपली डायलॉग बॉक्स में जाइए और यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास किस तरह से आप रख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, आप चाहते हैं कि वो डे भी आए, मंथ भी आए, आपका वीक नेम भी आए, उसको सेलेक्ट करिए, ओके करिए, आपका आ जाएगा सैटरडे है, 17 दिसंबर। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेट यही होता है एक इजी। ठीक है, आप इसको अपना रखिए, वही बाय डिफॉल्ट जो आपका मन हो आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया कि कितने तरह से हम अपने सेल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, अमाउंट को और रुपीज को अगर डॉलर साइन चेंज करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके बता पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको जानना हो उसको आपको आंसर मिल जाएगा। और ये डाटा का आप टेंशन मत लीजिए, डाटा मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो लिंक इसका आप वहां पर जाके डाउनलोड करके डाटा ले सकते हैं, बाकी अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये डाटा आपको सारा का सारा उसमें अटैच मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारा इसका डाटा अटैच, एंड वहां से आप जाके इजीली इसको अपना लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं।